नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एसएससी दिल्ली पुलिस का ऑनलाइन फॉर्म किस तरह अप्लाई किया जाता है। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। वहाँ पे आने के बाद आपको नोटिस सेक्शन में चला जाएगा, नोटिफिकेशन सेक्शन में। नोटिफिकेशन सेक्शन में आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको डेट ऑफ एप्लीकेशन और लास्ट डेट दिया गया है 1/9/2023 से 3/9/2023 के बीच में आपको एप्लीकेशन को फिल कर लेना होगा। अगर इस दौरान आपका गलत कोई भी चीज़ का मिस्टेक हो गया है तो आप 3/10/2023 से 4/10/2023 के बीच में आप इसको सुधार सकते हैं। फॉर्म का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है वो दिसंबर 2023 के बीच में होगा। इसका भी नोटिस जारी हो गया है एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो इस प्रकार है। यहाँ पर दिया गया है कि 4/11/2023 से 5/12/2023 के बीच आपका ये एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट होगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको वैकेंसी डिटेल दिया गया है। यहाँ वैकेंसी डिटेल में यूआर में आपको 2748 पोस्ट दिए गए हैं, ईडब्ल्यूएस में 488 पोस्ट, ओबीसी में 258 पोस्ट, एससी में 717, एसटी में 242 पोस्ट दिया गया। टोटल आपका 4453 पोस्ट है इसके। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे दिया गया है एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट आपका 18 से 25 वर्ष हो जाना चाहिए। 1/7/2023 तक आपका 18 वर्ष हो जाना चाहिए। और आपकी एज जो है वो 2/7/1998 से 1/7/2005 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 5 साल के लिए आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, और आप ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 साल के लिए आपको छूट मिलेगा। स्पोर्ट्स पर्सन और एक्स सर्विसमैन के लिए ये नीचे दिया गया है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के लिए यहाँ पे सिम पर एग्जामिनेशन के बारे में दिया गया है कि आपका एग्जामिनेशन किस प्रकार से होगा। यहाँ पे 12.4 में दिया गया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए होगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है। यहाँ पे सब्जेक्ट में आपके पार्ट A, B, C, D सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए में जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के साथ मिलेगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको मिलेगी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए। और कंप्यूटर का जो कंप्यूटर है उसका 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। ये टोटल क्वेश्चन 100 हो जाएगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, और 90 मिनट आपका समय मिलेगा, यानी कि 1.5 घंटे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो 12.5 में दिया गया है आपका निगेटिव मार्किंग 0.25, यानी 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग होगा। उसके बाद में आप 12.8 में देख सकते हैं। 12.8.1 में जनरल नॉलेज का टॉपिक दिया गया है। उसके बाद रीजनिंग का जो है उसका चैप्टर दिया गया है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का चैप्टर दिया गया है, और कंप्यूटर का चैप्टर दिया है। इसको आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे कौन सा सब्जेक्ट आएगा। कहा बात, जैसे ही आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेंगे तो आपको PET PST के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको एज जो है वो 30 वर्ष तक जो भी कैंडिडेट है उसको 1600 मीटर रनिंग 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा। और लॉन्ग जंप है 14 फीट, और हाई जंप है आपका 3.9 सेंटीमीटर। ये सब कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे हाइट मेजरमेंट के लिए दिया गया है, जिसमें आपका मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप हिल एरिया से इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद इसको आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे। उसके बाद आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे दिया गया है 1600 मीटर 8 मिनट में। लॉन्ग जंप आपका है 10 फीट, हाई जंप है आपका 3 फीट। मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे नोटिस कांस्टेबल दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ पे दिया गया है। इस पर आप डाउनलोड करके वो नोटिस जो मैंने बताया इससे पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं और इससे पहले आपने किसी का कोई भी फॉर्म फिल नहीं किया है, सिंपली आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको बेसिक डिटेल दिया गया है। ये जो बेसिक डिटेल है, बेसिक डिटेल में फर्स्ट में आपको डू यू हैव आधार। अगर आपके पास आधार है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर आपके पास आधार है तो आप यस करके इस बॉक्स में आप सिंपली आधार नंबर भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो आपका ये जो 1C है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी आईडी, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयमेंट आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या स्कूल आईडी कार्ड आप यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे उस आईडी नंबर भर सकते हैं। इस केस में इसके पास आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड नंबर भर दूंगा। उसके बाद सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेकंड डे में आपको नेम दिया गया है। नेम आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। वेरीफाई नेम दिया गया है, दोबारा आपको नाम यहाँ पे फिल करना है। ये फिल करने के बाद 2C में आप देख सकते हैं क्या आपका नाम चेंज करना है तो आप यस करके उस नाम को यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे।
थर्ड ए में आपको देख सकते हैं फादर्स नेम को आपको यहाँ पे फिल करना है, और थर्ड बी में आपको दोबारा फादर्स नेम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आप यहाँ पे फोर्थ में देख सकते हैं, फोर्थ ए में मदर्स नेम का आपको यहाँ पे फिल करके दोबारा आपको मदर्स नेम यहाँ पे फिल करना है। फिफ्थ ए में आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है और दोबारा यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। फिल करने के बाद आपको मेट्रिकुलेशन है, जो 10th सर्टिफिकेट है उसका डिटेल बोर्ड सेलेक्ट करना है कि आप किस बोर्ड से पास हुए हैं। उस बोर्ड को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई दोबारा उसी बोर्ड को सेलेक्ट करना है जिसमें आप 10th पास हुए हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको रोल नंबर आपको यहाँ पे क्लास 10th मार्कशीट जो है उसका रोल नंबर ही यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद दोबारा वेरीफाई रोल नंबर, दोबारा आपको रोल नंबर यहाँ पे फिल करना है। ये फिल करने के बाद आप किस सन में पास हुए हैं उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। और वेरीफाई पासिंग ईयर, आपको दोबारा इस पासिंग ईयर को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद 7th ए और बी में देख सकते हैं मेल जेंडर दिया गया है, जिसमें मेल फीमेल ट्रांसजेंडर है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर मेल है तो मेल से सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद 8 में देख सकते हैं लेवल ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन, आपके जो उच्चतम क्वालिफिकेशन क्या है, 10th है या डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन 10+2 है, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। 9th ए में आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, वेरीफाई मोबाइल नंबर। 9th बी में दोबारा मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद 10th ए में आपको ईमेल आईडी, 10th बी में आपको दोबारा ईमेल आईडी को फिल करना है। ये सब डिटेल को फिल करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे जो दिया गया है नेक्स्ट बटन, सेव बटन पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। चलिए इस सारी डिटेल को हम लोग फिल कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल का पेज शो हो जाएगा, जहाँ पे 11 में आपको कैटेगरी दिया गया है। कैटेगरी आप जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी या एससी जिसमें आप बिलोंग करते हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। 11 बी में भी आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद 12th में आपको नेशनैलिटी दिया गया है, जिसमें आप यहाँ पे इंडिया, नेपाल, भूटान जो भी दिया गया है आप सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद 13 में आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दिया गया है, उसको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स की कैंडिडेट है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपको डिसेबिलिटी टाइप को फिल करना होगा, अगर आप यहाँ पे नो करेंगे तो फिल नहीं करना होगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पे 15 में परमानेंट एड्रेस दिया गया है। परमानेंट एड्रेस में आप यहाँ पे आप अपना फुल एड्रेस फिल कर सकते हैं। फुल परमानेंट एड्रेस में आपको यहाँ पे फुल एड्रेस को फिल करना होगा। उसके बाद 5B में आप ये स्टेट चूज कर लेंगे, किस स्टेट से आप हैं उस स्टेट को चूज करने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आप 15D में आपको पिन कोड सेलेक्ट करना होगा, पिन कोड 6 डिजिट पिन कोड भरना होगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप सिंपली यस करेंगे, अगर सेम नहीं है तो नो करके फिर उसी प्रकार से इन सारी डिटेलों को फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आप सेव बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस सारी डिटेल को भर गए, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। ये आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके आप सिंपली यहाँ पे फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड चला जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को आप होम पेज पे आके यहाँ पे उस रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड डालकर, कैप्चर कोड डालकर उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करना है। न्यू पासवर्ड में आप अगर किसी का नाम मोहन है तो कैपिटल M, बाकी सब स्मॉल में HAN 123 इस प्रकार से आपको पासवर्ड को जनरेट करके ओके बटन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप पासवर्ड जनरेट कर लेंगे दोबारा आपको लॉगिन पेज पे आ जाना है। लॉगिन पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको उस रजिस्ट्रेशन नंबर और जो नया पासवर्ड जनरेट किए हैं वो पासवर्ड और कैप्चर को डालकर आपको सिंपली लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे दिया गया है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 1/9/2023 है और एप्लीकेशन एंड डेट 30/9/2023 11 PM यानी कि 11 बजे तक है। लास्ट डेट ऑफ मार्किंग ऑनलाइन फी पेमेंट, जो आपका ऑनलाइन फी पेमेंट है वो भी 30/9/2023 11 बजे तक है। ये सब आपको ध्यानपूर्वक देख, इससे पहले भी मैंने नोटिफिकेशन में बता दिया है। नोटिफिकेशन में आपको सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट में कैंडिडेट नेम दिया गया है, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, कैटेगरी, नेशनैलिटी और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ये सारी डिटेल आपका पहले ही से ये फिल होगा। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो 14 से आपको फिल करना होगा कि आप डिपार्टमेंट कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस में, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके जो फादर से वो डिपार्टमेंट कैंडिडेट है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिया गया है 16 में बोला गया है कि क्या आप कोई भी नेशनल, इंटरनेशनल या स्टेट लेवल चैंपियनशिप में भाग लिया है स्पोर्ट्स में, तो आप यस करेंगे,
आप भाग यस करेंगे। उसके बाद आप इसमें किस एथलीट में या बैडमिंटन में, बास्केटबॉल में किस में आप भाग लिए हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने भाग नहीं लिया है तो आप सिंपली यहाँ पे नो करेंगे। नो करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है। एग्जामिनेशन सेंटर को पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर 2 खुल जाएगा। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर 2 के बाद 3 को आपको फिल कर देना होगा। इस सारी एग्जामिनेशन सेंटर को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे बोला गया है वेदर आप एक सर्विसमैन है तो आप यस करके उस एक सर्विसमैन की ज्वाइनिंग डिटेल, डिस्चार्जिंग डिटेल को भर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद आप सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद वेदर एज रिलैक्सेशन, आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आप यस करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन को एज रिलैक्सेशन के कोड को फिल करेंगे। एंड अगर आप एज रिलैक्सेशन नहीं लेना चाहते हैं तो सिंपली आप नो करेंगे। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, क्या आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है तो आप यस करेंगे और उस एनसीसी सर्टिफिकेट टाइप को यहाँ पे फिल कर देना है कि ABC कौन सा एनसीसी आपका सर्टिफिकेट है। अगर इस केस में नहीं है तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो 22 में यहाँ पे दिया गया है ग्रेजुएशन डिप्लोमा, क्या आप कोई रक्षा यूनिवर्सिटी से पास हुए हैं तो आप यस करेंगे और उस डिटेल को फिल करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद आपको यहाँ पे 23 में दिया गया है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ इतना सारा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, इसमें से आपको कोई भी एक हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे 12 सेलेक्ट कर लेना है। 12 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बोर्ड दिया गया है, बोर्ड को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। किस बोर्ड से आप हाई स्कूल पास हुए हैं तो उस बोर्ड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं बोर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर दिया गया है, ये रोल नंबर जो है तो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट है क्लास 12 में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उसी प्रकार से इसमें आपको फिल कर देना होगा। उसके बाद आप पासिंग ईयर किस सन में आप पास हुए हैं उसको आपको सिंपली यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको परसेंटेज रूप में है या CGPA रूप में है तो आपको परसेंटेज है तो यहाँ पे परसेंटेज टाइप कर देना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर के बारे में दिया गया है। फोटोग्राफ सिग्नेचर में यहाँ पे दिया गया फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। सनग्लास और कैप नहीं होना चाहिए आपके फोटोग्राफ में, और जो आपका फोटोग्राफ है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। फॉर्मेट जो है वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और इमेज साइज दिया गया है अबाउट 3.5 सेंटीमीटर और विड्थ दिया गया है और हाइट दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर। उसको आप करने के बाद आप सिग्नेचर पर आ जाएंगे। सिग्नेचर भी आपको यहाँ पे जो सिग्नेचर का साइज है वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और इमेज का साइज 4 सेंटीमीटर विड्थ और 2 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। इसको यहाँ पे चूज ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आप उस फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो 27 में यहाँ पे दिया गया है कि आपका फोटोग्राफ जो है 1 जून 2023 के बाद का है, उससे पहले का नहीं है। तो अगर बाद का है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। नो आपको यहाँ पे लिखा गया है, जैसे ही नो करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि फोटोग्राफ शुड बी मोर देन 3 मंथ ओल्ड। आपका फोटोग्राफ है वो 3 महीने पुराना होना चाहिए, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। सिंपली आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया है, जो डिक्लेरेशन को आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक कैप्चर कोड दिया गया है जो इस बॉक्स में इंटर टेक्स्ट में आपको फिल कर देना है। जैसे ही आप फिल करेंगे उसके बाद आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर, इस सारी डिटेल को फिल करने के बाद आपको सिंपली पे नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे OTP चला जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल कर देना। जैसे ही आप पे नाउ पर जैसे ही आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने प्रीव्यू डिटेल आ जाएगा, जहाँ पे आप जो भी डिटेल फिल किए होंगे वह सारी डिटेल आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर इस डिटेल को ध्यानपूर्वक देख लेंगे, अगर इस डिटेल में कुछ भी मिस्टेक हुई है तो आप यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको पूछा गया है क्या आप कन्फर्म है सबमिट करने के लिए, तो आप सिंपली ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे कुछ देर प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद आपको लिखा गया एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉब्ली एक्सेप्टेड, डू यू वांट टू प्रोसीड फी पेमेंट, और क्या आप फी को पेमेंट करना चाहते हैं, आप सिंपली यस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट स्क्रीन मोड आ जाएगा, जहाँ में फी पेमेंट मोड आएगा। फी पेमेंट मोड में ऑनलाइन को सेलेक्ट करके सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका अमाउंट 100 रुपीज़ का जो है वो देना होगा। ये आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे कुछ देर प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे आपके नेट बैंकिंग के लिए पेमेंट मोड आ जाएगा और क्रेडिट कार्ड के लिए पेमेंट मोड आ जाएगा। क्रेडिट कार्ड के लिए अगर स्टेट बैंक का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है
तो आप इसको सेलेक्ट कर देंगे, नहीं तो आप अदर बैंक डेबिट कार्ड है तो आपको इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट डिटेल दिखाया जाएगा। पेमेंट डिटेल में अमाउंट दिया गया है और आपको यहाँ पे सब डिटेल दिया गया है, URL नंबर। उसको आपको सिंपली कन्फर्म बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने फिर पेमेंट डिटेल आएगा, दोबारा आपको कन्फर्म बटन पे क्लिक कर देना है। फॉर्म बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कार्ड डिटेल दिया गया है, कार्ड डिटेल को आपको सिर्फ फिल कर, कार्ड नंबर दिया गया है जो इसको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद एक्सपायरी डेट जो दिया गया है इसको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपको कार्ड होल्डर नेम जो दिया गया है इस कार्ड होल्डर नेम को यहाँ पे फिल करना है। और CVV नंबर CVV नंबर ATM कार्ड जो है आपका, उसके पीछे तो 3 अंक का CVV नंबर दिया जाए उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद ये जो कैप्चर कोड दिया गया है इस कैप्चर कोड जो है ये वाला कैप्चर कोड आपको इसमें फिल करना है। फिल करने के बाद आपको सिंपली पे नाउ पर क्लिक कर देना है। चलिए सबसे पहले हम लोग इस डिटेल को भर लेते रहेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे OTP चला जाएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल करके सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। चेक करेंगे तो कुछ देर प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे लिखा है पेमेंट डन सक्सेसफुली। रिडायरेक्ट होकर इसके होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको स्टेटस में देख लेना है एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेटस कंप्लीट है, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड है, एप्लीकेशन अप्लाई फॉर्म कंप्लीट है, पेमेंट स्टेटस इनकम्प्लीट है और पेमेंट एप्लीकेशन स्टेटस इनकम्प्लीट है। ये पेमेंट होने के 48 घंटे के बाद यहाँ पे कंप्लीट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे प्रॉब्ली एक्सेप्टेड लिख दें। सिंपली यहाँ पे क्लोज कर लेना है। 48 घंटे के अंदर में पेमेंट कंफर्म होने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने प्रिंट आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। आपका जो भी डिटेल भरे हुए हैं आपका अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट। पेमेंट पूरा डन हो जाएगा तो यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे एप्लीकेशन इज प्रॉब्ली एक्सेप्टेड लिख देगा। इसको डाउनलोड करके आपको प्रिंट करके रख लेना है कि भविष्य में अगर आपको एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन के लिए जारी किया जाए तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिया गया इस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को उस एडमिट कार्ड डिटेल में फिल करके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एग्जाम देने जा सकें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।